हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम क्रिएट करेंगे अपना कर्सर। हमने तो बहुत से कर्सर देखे हैं, कर्सर पॉइंटर, कर्सर तरह तरह के जो हमने नाम देखे हैं, लेकिन आज हम दोस्तों अपना खुद के कर्सर जिससे क्लिकेबल, ये जो हमने अपनी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हमने ऐसे बेसिक बनाया। आप चाहे तो इसमें बहुत सारे कर्सर अपना खुद का बना सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि कर्सर कैसे बनाते हैं, अपने सिस्टम में, अपने वेबसाइट में लगाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कर्सर की जगह पे हम अपना खुद का कर्सर पॉइंट कैसे क्रिएट, जैसे हम चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और इसका रिजल्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक बॉलरप्लेट क्रिएट करूँगा, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Shift 1 एंटर। इससे हमारा HTML का बेसिक बॉलरप्लेट क्रिएट हो जाएगा। अब हम जो भी इस बॉडी टैग के अंदर कंटेंट लिखेंगे, हमें यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे शो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, मेन, और इसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, कर्सर पॉइंट। कुछ भी नाम दे सकते हैं, कर्सर पॉइंट। और इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, सेंटर। अब हम इसको स्टाइल करेंगे। तो सब स्टाइल के लिए मैं इसमें एक लिंक CSS को लिंक करूँगा, लिंक CSS एंटर। अब हमारा जो ये स्टाइल डॉट CSS, इससे हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल हम यहाँ पर आकर ऐसे फाइल बना देंगे, स्टाइल डॉट CSS एंटर। और ये हमारा HTML से लिंक हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले CSS का कुछ बॉलर पर लिख लेता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे हमारे जो एलिमेंट है बिल्कुल 0 पैडिंग और 0 मार्जिन से स्टार्ट होंगे। और उसके बाद मैं मेन को कर दूंगा विद 100 VW। वी पोर्ट मीन्स होता है जैसे कि हमारा जितना भी ये स्क्रीन होगा टोटल ले लेगा। और इसके बाद हाइट, हाइट भी मैं दे दूंगा 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। अब इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लैक। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, हमारा स्क्रीन ब्लैक हो गया, यानी कि हमारा CSS लिंक हो चुका है। और इसके बाद मैं कर्सर पॉइंट, जो हमने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट किया था, ये इसको मैं कर लूँगा Ctrl+C, और उसको CSS में .Ctrl+V। जब हम ID से अपने डिव बनाते हैं तो उसको हैशटैग से इंडिकेट करते हैं, और जब क्लास क्रिएट करते हैं तो उसको डॉट से करते हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, हाइट में दे देता हूँ 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा वाइट। और इसको थोड़ा सा मैं दे दूँ, इसको मैं पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। और टॉप से मैं दे दूंगा 10 पिक्सल, 10%। और लेफ्ट से दे दूंगा मैं 10%। इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पिच को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा 40 पिक्सल, और इसके हाइट को भी मैं कर दूंगा 40 पिक्सल। और इसके बाद मैं दे दूंगा बॉर्डर रेडियस 50%। और इसके बाद इसको मैं कर दूंगा पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। अब इसके बाद इस कर्सर पॉइंट के अंदर जो हमारा सेंटर है, इसको मैं दे दूंगा, पहले तो मैं इसको कर दूंगा विड्थ में कर दूंगा 20 पिक्सल, और हाइट में कर दूंगा 20 पिक्सल।
बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा येलो, और इसके बाद इसके भी बॉर्डर रेडियस में कर दूंगा 50%, और इसको सेंटर के लिए मैं इसके कर दूंगा डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर। अब इसको मैं दूंगा बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल वाइट, और इसके बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा कमेंट्स। उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा 1 पिक्सल, और इसको भी मैं कर दूंगा 1 पिक्सल। ठीक है। इसके कलर को अगर मैं कर दूं, इसके मैं बैकग्राउंड को कमेंट्स कर देता हूँ, और इसके मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है। अब मैं जिस कर्सर की जगह पे मैं इस सेंटर कर्सर पॉइंट को इधर उधर जो भी हमको क्लिक करना होगा, तो इसके लिए मैं इसमें लिंक करूँगा JS। तो JS को मैं बॉडी टैग के अंदर लिंक करूँगा, तो स्क्रिप्ट और इसके अंदर SRC, और मैं लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, script.js। और अब हम इसको एक फाइल बनाएंगे script.js, और इसके अंदर सबसे पहले मैं कर्सर पॉइंट को, ये हमारा नेट डिस्कनेक्ट है इसीलिए ऐसा बार बार हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम से, और इसको मैं सबसे पहले कॉन्स वैर ले लेता हूँ, वैर कर्सर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा डॉट कर्सर पॉइंट, और उसके बाद मैं वैर बॉडी नाम से मैंने भी, इसको सीधा मैं मेन टैग के अंदर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉक, इसको मैं थोड़ा सा सीधा मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर। मैं सेलेक्ट करूंगा जो हमारा हैशटैग, ये जो हमारा मेन डिव है मैं इसको टारगेट करूंगा, तो इसके लिए हैशटैग मेन, और इस पे मैं लगाऊंगा ऐड इवेंट लिसनर। जब भी इस मेन टैग के अंदर मेरा माउस मूव हो तो एक फंक्शन चलेगा, एक फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ ई, ये हमारा फंक्शन चलेगा। और सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो मेन डिव है वो काम कर रहा है, नहीं तो मैं console.log, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो। जब इसमें मेरा कर्सर मूव हो तो मुझे कंसोल में हेलो प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा कंसोल है, देखो जैसे मैं इसमें मूव कर रहा हूँ हमारा जो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारा जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है। तो अब इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और हमने जो कर्सर पॉइंट को टारगेट करूँ तो मैं सीधा लिख देता हूँ कर्सर डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट। अब हमने जो एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस, तो हमारा जो लेफ्ट और राइट होता है वो एक्स एक्सेस होता है। तो सबसे पहले मैं बैकटिक यूज करूंगा, और बैकटिक के अंदर मैं डॉलर, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा ये पैरामीटर डॉट लेफ्ट और राइट एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स, और इसके बाहर मैं लिख दूंगा पिक्सल, और इसके
बाद यहाँ पे मैं नीचे फिर एक और कर्सर डॉट स्टाइल डॉट टॉप, और टॉप हमारा टॉप और बॉटम वाई एक्सेस पे होता है, तो बैकटिक डॉलर और ई डॉट वाई, और बाहर मैं लिख दूंगा पिक्सल, और स्टाइल में मैं लगा दूंगा ट्रांजिशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन लगा दूंगा, ट्रांजिशन और क्यूबिजर 95.5s, और हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार। अब हम देखिए जैसे जैसे मैं जहाँ पे भी कर्सर ले जाऊंगा, तो इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा के लिए इसको हटा देता हूँ। अब हमारा जो वहाँ पे भी माउस हम रखेंगे वहाँ पे हमारा ये कर्सर जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट में इसी कर्सर को यूज करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वो कर्सर दिख रहा है वो ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, हैश टैग मेन में कर्सर, और इसको मैं कर दूंगा नन। अब देखिए, अब हम चाहें तो इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम इसी तरह अमेजिंग प्रोजेक्ट लाते रहते हैं। थैंक यू।